अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल। होप के सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा विज़िट है बैरियर टाउन फेज़ 8 सफारी वैली उस्मान ब्लॉक के एक अदद घर का। 7 मरले का ये घर है। ब्रांड न्यू घर तो हम इसको नहीं कह सकते, थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ हुआ घर है और ये इस तरह की कुछ इसकी फ्रंट एलिवेशन है। और जो लोग फेमिलियर हैं सफारी वैली के 7 मरलों से, उनके लिए ये बिल्कुल रूटीन की चीज़ होगी। इस घर के आगे से जो है वो 30 फुट की सड़क गुजरती है और काफ़ी आबादी है, इंतहा से ज़्यादा आबादी है। और इस घर की जो सबसे ख़ास बात यह है कि इस घर के बिल्कुल सामने फुटबॉल ग्राउंड है। इस तरह का ये फुटबॉल ग्राउंड है और पार्क फेस घर जिसको हम कहते हैं, वो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। लाइफ टाइम फ्रंट ओपन इस घर का है। और ऐसे हजरात जो इस तरह की लोकेशन को पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की लोकेशन बनती है। बहुत ही आउट क्लास किस्म का घर है। मैं अभी देख रहा था इसको अंदर से, दरवाजे भी, छतें भी जो है वो 11-11 फुट की हैं। गैस का मीटर इसके अंदर इंस्टॉल है। इस तरह से इसकी कोई फ्रंट एलिवेशन बनती है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है। और देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसी दौरान में मैं इसकी प्राइसिंग और फ्लोर प्लान हम चलते चलते डिस्कस कर लेंगे। ये इसकी जब एंटर होते साथ ही जो है वो घर की राइट साइड के ऊपर अंडरग्राउंड पानी का जो है वो टैंक और थोड़ी सी वेंटिलेशन फ्रंट उसके लिए मौजूद है। फ्रंट के ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि टाइलों का काम हुआ है और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है। सॉलिड दरवाजे हैं, बड़ी पार्किंग है और डबल यूनिट होने की वजह से एक एंट्री यहाँ से है और मेन एंट्री यहाँ से। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और इस तरह का कुछ दिखता है सारा का सारा। इसको अंदर से चल करके देखते हैं। जो पार्किंग का एरिया है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल किस्म का मार्बल इस्तेमाल हुआ है, मार्बल की टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का लुक दे रही है। छत जो है वो काफ़ी हाइट के ऊपर है, सीलिंग भी इंतहाई जो है वो स्टैंडर्ड है। इसको चल के अंदर से देखते हैं, अंदर से चल करके देखते हैं। ये इस तरह के इनके दरवाजे हैं, इंतहाई सॉलिड किस्म के और डिफरेंट किस्म के लुक है। दरवाज़ों के दोनों तरफ जो है वो ग्लास का काम हुआ है और इसी तरह ये फ्रंट के ऊपर भी, यानी अगर आप इधर गाड़ी पार्क करें तो शीशे में भी जो आप अपने आप को देख सकते हैं। एक जो है वो दरवाज़ा ये है और एक ड्राइंग रूम का डायरेक्ट एंट्रेंस यहाँ पर है। पूरे घर में जो है वो टाइलों का काम हुआ हुआ, बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत किस्म का जो है वो सिलसिला है। एंटर होते साथ ही जो है वो टीवी लाउंज के अंदर एंटर होते हैं। अगर मेन एंट्री से आप आए तो सामने जो है वो आपको कुछ इस तरह का टेलीविज़न स्क्रीन के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दरवाज़ा है, ये उस बाहर का जो गेट है, अगर उसको हम बंद रखें तो फिर यहाँ से एक एंट्री मज़ीद हो सकती है 1 यूनिट की। और अगर इस दरवाजे को हम बंद कर दें तो ये डबल यूनिट हो जाएगा। सीढ़ियों के नीचे जो है वो छोटा स्टोर दिया गया और काफ़ी रीज़नेबल स्टोर है ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो डंप की जा सकें। इस तरह की कुछ ग्राफी है। फ्रंट के ऊपर जो है वो 2 बेडरूम है। बेडरूम नंबर 1 में चलते हैं। वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है और छत पर कुछ इस तरह की सीलिंग और बहुत स्टैंडर्ड किस्म का जो है वो बेडरूम है। बाथरूम में जो है वो ऑलमोस्ट 7 फुट तक टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है और सैनिटरी जो है वो इंतहाई स्टैंडर्ड की है। दरवाजे जो है वो हैरत अंगेज तौर पर सॉलिड है और इस तरह का कुछ दिखता है। उसके बाद फिर एक कबर्ड आ जाती है और कबर्ड भी यकीनी तौर पे जो है वो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाई प्रोफाइल किस्म की लकड़ी इस्तेमाल हुई है बहरहाल। और ये फिर पिछला लॉन्ड्री का एरिया है। यहीं से जो है वो आप दूसरे वाले बाथरूम से लॉन्ड्री की तरफ
ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बेडरूम नंबर 2 जो है वो इस तरह है। छत ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने स्टाइल दिया। छत जो कि मोस्टली खाली रह जाती है, वहाँ कैबिनेट्स इस्तेमाल की गई हैं। और ये इसकी लकड़ी की अलमारी है जो कि इस्तेमाल हुई है, और इस तरह का कुछ सिलसिला दिखता है। और ये बाथरूम है, पूरी छत तक जो है वो टाइलें इस्तेमाल हुई हैं। और उसके बाद फिर किचन वाली साइड पे चलते हैं। ये किचन का एरिया है। बहुत ही लाइट सा इस्तेमाल हुआ है ये घर, बहुत ही लाइट इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है। फ्रिज के लिए जो है वो यहाँ पे बाकायदा एक स्टेप दिया गया ताकि फ्रिज यहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके किचन के अंदर ही। और नैस गैस का जो है वो हुड लगा हुआ है, और नेशनल का जो है वो कुकिंग सिस्टम है सारा, और एग्जॉस्ट फैन भी इसी तरीके से दिया है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। दोनों बेडरूम देखने के बाद मेन आपका जो ड्राइंग रूम है उसमें एंटर हो जाते हैं। ड्राइंग रूम वही पोर्च की तरफ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दरवाज़ों ने बड़ा इंस्पायर किया। इस तरह के 7 फुट से ज़्यादा के जो है वो दरवाजे हैं, बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के। और फिर ड्राइंग रूम के साथ ही, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं तो उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत होती है, तो एक छोटा सा स्पेस वॉशरूम के लिए दिया गया है। और इसी तरीके से फिर इसकी वेंटिलेशन है। इस दरवाजे को अगर बंद करें तो आपका सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो जाता है। तो ये मैं दिखा रहा था आपको कि ये वो दरवाज़ा है पोर्च के साथ ही जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। तो कुल मिलाकर के 7 मरले के इस घर में जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुल कायनात है वो 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 ड्राइंग रूम, और एक ये टीवी लाउंज। फानूस भी काफ़ी हाई प्रोफाइल किस्म का है। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ टॉप स्टैंडर्ड मार्बल, जाके ऊपर देखते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो वही सेम चीज़ कॉपी हुई है। ड्राइंग रूम, लकड़ियों का इस्तेमाल, कबर्ड का, कैबिनेट्स दिए हैं और टेलीविज़न के लिए दिए हैं। सेपरेट करना हो तो जैसा बताया आपको कि ग्राउंड फ्लोर को आप फर्स्ट फ्लोर से सेपरेट कर सकते हैं। एक बेडरूम ये है, फिर एक किचन है, उसके बाद फिर वही सेम चीज़ आपकी एक बेडरूम की जो है वो कॉपी हो गई है ऊपर, और दूसरा बेडरूम ये है। इस तरह का जो है वो इसका बात है। इसकी लाइट जला देता हूँ। ऑलमोस्ट 7 फुट तक जो है वो इसकी टाइलों का काम हुआ है, और उसके सामने ही जो है वो कबर्ड है। एक बेड ये है, और उसके बाद फिर बराबर में एक बेडरूम है, सेम वही चीज़, बहुत ही हाई प्रोफाइल और स्टैंडर्ड वेंटिलेशन इस घर में मौजूद है। इस वक्त ऑलमोस्ट मगरिब का करीब का टाइम है, और काफ़ी हाई किस्म की जो है वो कलर कॉम्बिनेशन की लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं इस घर में। वही किचन सेम ऊपर कॉपी, बताने की ज़रूरत नहीं है। वही टॉप फ्रिज रखने के लिए जगह। एक चीज़ फर्स्ट फ्लोर के अंदर नहीं है, और वो है ये स्टोर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर समाई जा सकती हैं। बेडरूम नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो बेडरूम है, शावर एरिया सेपरेट, और इस तरह का कुछ दिखता है। ये इसका जो है वो टेरेस वाली साइड है, छोटा सा टेरेस है इसके अंदर, जो कि यहाँ से स्लाइड करके हम जा सकते हैं। फिलहाल ताला लगा है, चाबी नीचे। सामने पार्क है, पार्क फेस घर है, फुटबॉल ग्राउंड फेस घर है। इसके बाद इसके सर्वेंट ऊपर चलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 3 बेड, 1 किचन और 1 स्टोर, बाकी ड्राइंग रूम। सर्वेंट के लिए
या ऊपर ममटी जो है वो एक अलग से रास्ता है जो कि कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर के साथ। छत पर आ गए, एक ये इसके साथ जो है वो स्टोर इसको कह लें, एक बेड भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे मैं तो मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि जी बेडरूम इस्तेमाल करें। ये इसका बाथ है, ममटी को बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको तरीके से बंद कर देते हैं और इस तरह कुछ व्यू है। कंक्रीट का अपना वाटर टैंक है और पूरे घर में एयर कंडीशन के लिए पाइपिंग दी हुई है। काफ़ी आबाद विसिनिटी है, काफ़ी हाई प्रोफाइल किस्म की विसिनिटी बनती है, इंतहाई आबाद। और मार्बल का छत पर काम हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि कंक्रीट का वाटर टैंक है और सामने जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है। तो लाइफ टाइम हेल्थ एक्टिविटी देखने को भी मिलेगी और खेलने को भी मिलेगी। सामने जो है वो अली ब्लॉक की मस्जिद है और अगर यहाँ से आपको नज़र आए तो इस तरफ जो है वो एक और बुलेवार्ड है छोटी, और मेन बुलेवार्ड से हार्डली ये घर जो है वो कोई छठा या सातवां बनता है। तो अप्रोच भी इंतहाई हाई क्वालिटी की है और आबादी जो है वो चारों तरफ मौजूद है। बिजली पानी गैस ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। 1,75,00,000 रुपए इस घर की आस्किंग प्राइस है और इतने पैसों में ये घर बहुत रीज़नेबल है क्योंकि एक तो इस घर का फ्रंट ओपन है, पार्क फेस है और स्ट्रेट अप्रोच है और बहुत ही संभाल करके बहुत स्लाइटली इस्तेमाल हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सेल, परचेज और जनरल इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इस घर के विजिट या इंक्वायरी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।